दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्रों नील, रश्मि, कबीर और तन्वीक ने अपने विंटर ब्रेक में कुछ रोमांचक करने की ठानी। पुरातन कथाओं और रहस्यमयी स्थानों में दिलचस्पी रखने वाले इन दोस्तों ने इंटरनेट पर सबसे भूतिया स्थान खोजा, भानगढ़ का किला। अरे यार, रात में वहाँ चलें, नील ने मजाक में कहा। पागल हो, एसआई ने मना किया है, रश्मि बोली, पर उसकी आंखों में भी रोमांच की चमक थी। प्लान बना और अगली सुबह चारों जयपुर होते हुए भानगढ़ की ओर निकल पड़े। दोपहर में वे किले के पास पहुंचे। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवाएं भी किसी रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रही हों। गेट पर एक बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद इस परिसर में प्रवेश करना कानूनन अपराध है। स्थानीय एक बूढ़ा बाबा पास ही बैठा था। उसने चेतावनी दी, बच्चों, सूरज ढलने से पहले लौट जाना। ये किला अभी भी सोया नहीं है। सब हंस पड़े, पर कबीर ने बाबा की आंखों में डर देखा। किले के भीतर रश्मि ने सबको प्राचीन कहानी सुनाई। रत्नावती भानगढ़ की राजकुमारी अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। दूर दूर से राजकुमार उसके विवाह प्रस्ताव भेजते। एक दिन सिंधु सेवड़ा, एक तांत्रिक, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह जानता था कि राजकुमारी उसे कभी नहीं चाहेगी, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने एक इत्र की शीशी में मोहिनी विद्या डाल दी और राजकुमारी की दासी को दे दी। लेकिन रत्नावती चतुर थी। उसे संदेह हुआ और उसने इत्र को एक भारी चट्टान पर फेंक दिया। वह चट्टान पलटकर सिंधु पर गिर गई। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया, भानगढ़ उजड़ जाएगा, कोई भी यहाँ शांति से नहीं रह पाएगा। कुछ ही महीनों में भानगढ़ पर हमला हुआ। राजकुमारी मारी गई, पूरा नगर वीरान हो गया। नील को एक सनकसी चढ़ गई, चलो यार, रात में रुकते हैं। काफी बहस के बाद सभी मान गए। उन्होंने पास ही एक पुराने टूटे मंदिर में छिपकर रात बिताने का निर्णय लिया। रात के करीब 1 बजे तन्वी को एक औरत की साफ साफ रोने की आवाज आई। वह चौंकी, बाकी सभी को जगाया। कहीं कोई लड़की मुसीबत में तो नहीं, वह बोली। अरे पागल हो गई है क्या? यहाँ कौन होगा, कबीर ने कहा, पर फिर भी वे चारों टॉर्च लेकर बाहर निकले। एक पुराने महल के भीतर उन्हें एक धुंधली परछाई दिखी, एक औरत जो दूर खड़ी थी, सफेद लिबास में, बिना चेहरा दिखाए। हेलो, आप ठीक हैं? नील बोला। और तभी वो परछाई धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक रश्मि ने देखा, परछाई का चेहरा सड़ागला था, आंखें कोरी और मुंह से खून टपक रहा था। वो चीख उठी, भागो! चारों उल्टी दिशा में दौड़ पड़े। हवा में तांत्रिक मंत्रों की गूंज उठने लगी। ओ नमः काल सर्पाय, तामस रक्षणाय। ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली जीवित हो उठी हो। दीवारों से हड्डियां निकलने लगी, फर्श पर रक्त स्नान हो रहा। बूढ़े बाबा की बात याद आई, अगर कभी संकट आए तो शिव मंदिर की घंटी बजाना। तन्वी ने सबसे कहा, मंदिर की ओर भागो। वे किसी तरह उस मंदिर तक पहुँचे। नील ने पूरी ताकत से घंटी बजाई। अचानक सब शांत हो गया, पर एक आवाज अब भी गूंज रही थी, तुम लोग रुक क्यों नहीं गए? खेल अभी पूरा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह होते ही वे भागकर गांव लौटे। बाबा ने उनकी हालत देखी और उन्हें अपने घर ले गया। अब बताओ, क्या देखा तुमने? बाबा ने पूछा। उन्होंने सब बताया। बाबा की आंखों में एक पुरानी याद चमक उठी। मैं उसी तांत्रिक का वंशज हूँ, लेकिन मैंने काले जादू को छोड़ दिया है। पर किला अब भी उस श्राप के अधीन है। जब कोई अंदर रात बिताता है, भूत उस व्यक्ति के सबसे बड़े डर को साकार कर देते हैं। तुम लोगों ने जो देखा वो तुम्हारे अंदर के डर थे। सभी घर लौट गए। उन्होंने कसम खाई कि अब कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे। पर एक हफ्ते बाद रश्मि को हर रात सपने आने लगे। सपनों में वही औरत उसे बुला रही थी, तू आई थी अधूरा काम छोड़कर, अब वापस आ। एक रात वह नींद में उठी, गाड़ी निकाली और भानगढ़ की ओर बढ़ गई। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी,
भानगढ़ के किले के पास एक युवती की रहस्यमयी मौत। भानगढ़ अब भी वही है, खामोश पर जिंदा। हर वर्ष कई लोग वहां जाते हैं, कुछ लौटते हैं, कुछ खो जाते हैं। कहा जाता है रत्नावती की आत्मा अब अकेली नहीं है, वो अब और आत्माओं को अपने साथ जोड़ रही है, क्योंकि भानगढ़ का खेल अधूरा है। क्या आप वहां जाने की हिम्मत रखते हैं?